इंडिया का जो जीडीपी है उसका 30 to 40% के बीच में एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। देश के विकास में एमएसएमई का सबसे ज्यादा योगदान होता है। एमएसएमई को लेकर आज नोएडा में अमर उजाला ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे गौतम बुद्ध नगर के 150 से ज्यादा अधिक उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 11 में मॉडर्न स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद महेश शर्मा ने मंच से उद्यमियों को संबोधित किया और कहा कि 30% जीडीपी का हिस्सा एमएसएमई से ही आता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विश्व में जहां हम 12वें नंबर की 11वें नंबर की इकोनॉमी होते थे, आज चौथे नंबर की और तीसरे नंबर की ओर अग्रसर हैं। ये संघर्ष का जज्बा था। मैं अपने पड़ोसी के यहां गया, बोले मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मुझे संघर्ष करना सिखा दिया। दादा आजादी से पहले की पीढ़ी के थे, आजादी आई तो पिताजी आ गए और आजाद भारत में हमारी पीढ़ी आ गई। हम लोगों ने उस दर्द और उस कष्ट को तो नहीं सहा जो दादा ने गुलामी की उन पीढ़ियों के समय में सहा था। तो हम 3 पीढ़ियों में तो संघर्ष आ गया। बोले मेरे अंदर एक कमी आ गई। अभी 55 एकड़ में मैं बंगलौर में एक फैक्ट्री लगा रहा हूं और 20 फैक्ट्रियां वहां हैं, 10 फैक्ट्रियां वहां हैं, लेकिन ये संघर्ष का जज्बा क्या मैं अपने बेटे को दे पाया हूं? हम तो उन्हें कहते हैं सब कुछ प्लेट में सर्व कर, मैंने स्ट्रगल कर लिया है, मैंने सफर कर लिया, अब तू नहीं करेगा। और उसने मुझे सच्ची में समझाया भी, डांटा भी, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को भी यही संघर्ष करने का? उस वक्त का संघर्ष का मैं जब जज्बा देखता हूं, मोहन सिंह जी और ये जो पुराने साथी हमारे बैठे हैं, इन्होंने जो देखा है उस वक्त, आज से 40 साल पहले के उस नोएडा, 1976 के बाद के उस नोएडा में, और आज की जरूरतों को देखते हुए इस चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने साफ कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। टैरिफ की लड़ाई लंबी चलने वाली नहीं है। भारत मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। एमएसएमई ने भी कोरोना के समय लोगों का बहुत साथ दिया। इसके बाद शुरू हुआ पैनल डिस्कशन। जी हाँ, अमर उजाला ने प्रशासनिक अधिकारियों और उद्यमियों के बीच एक संवाद स्थापित किया। पहले डिस्कशन में उद्यमियों के सवाल थे और इसका जवाब नोएडा सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने दिया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने मंच से कहा कि नोएडा के उद्यमियों की शिकायत और समस्या निस्तारण के लिए प्राधिकरण हमेशा प्रतिबद्ध है। अगर किसी उद्यमी की कोई शिकायत या समस्या है तो वो पत्र देने के साथ साथ उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकता है। व्हाट्सएप के जरिए भी वो सदैव लोगों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे औद्योगिक शहरों से नोएडा की तुलना नहीं की जा सकती। नोएडा सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं, आवासीय और वाणिज्यिक हब भी है, इसलिए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग हैं। एमएसएमई पूरा इंडिया में 6.3 करोड़ यूनिट्स है एंड इंडिया का जो जीडीपी है उसका 30 to 40% के बीच में एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है एंड एक्सपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्सपोर्ट्स का एमएसएमई कंट्रीब्यूशन है। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर 6.3 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स है एंड अगर इंडिया का जीडीपी अराउंड 35% अगर एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहे, यूपी नंबर 1 है सर पूरा इंडिया में एमएसएमई। तो इमेजिन करना है कि यूपी का इन्वॉल्वमेंट, यूपी का कंट्रीब्यूशन by way of GDP and by way of exports is quite high. MSME में इस साल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है एंड सर्विस सेक्टर दोनों क्लब कर दिया गया है। MSME में जो इससे पहले जो डिस्टिंक्शन था वो डिस्टिंक्शन हटा दिया गया है। तो अब MSME में सर्विस सेक्टर भी है एंड मैन्युफैक्चरिंग भी है। इस अप्रैल में जो शासनादेश आया MSME में क्लासिफिकेशन बहुत क्लियरली कर दिया गया है। जो MSME वर्ड स्टैंड होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब जो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ से नीचे जो इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ तक जो टर्नओवर है, और स्मॉल इंडस्ट्री वो है जो 25 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक
टर्नओवर है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो है जो 100 करोड़ तक, जो 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है एंड 500 करोड़ तक जो टर्नओवर है। तो ये एमएसएमई का डेफिनेशन अभी चेंज हो गया है एंड जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स है और एमएसएमई का जो इन्वेस्टर्स है, एमएसएमई एंड स्टार्टअप दोनों इकोनॉमिक, हमारा जो इकोनॉमिक बैलेंस में एक ही है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि हमारा पास एक उद्यमी पोर्टल है, उद्यमी पोर्टल में मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये मैसेज करवाना चाहता हूं, जितने भी एमएसएमई लोगों को आप जानते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करिए कि उद्यमी पोर्टल में रजिस्टर कर दें। इसके बाद दूसरे सेशन में थोड़े सवाल जवाब भी हुए। जी हाँ, अलग अलग विभागों के अधिकारी मंच पर उन्होंने अपने विभाग के कार्य की जानकारी तो दी ही, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को लेकर ये अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी और फिर उद्यमियों के सवालों का भी सीधा जवाब दिया। नोएडा में चल रहे एमएसएमई फॉर भारत एनक्लेव में एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने कहा कि पुलिस हर उद्यमी की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आपको बता दें कि ये एमएसएमई रीजनल कॉन्क्लेव थे जिसमें कई लोगों ने भागीदारी की। इसके बाद नेशनल कॉन्क्लेव में भी भागीदारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 16 सितंबर से एमएसएमई फॉर भारत अवार्ड के लिए भी लोगों का आवेदन शुरू हो चुका है। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। msmebharат.com पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है और QR कोड के स्कैन के जरिए मेंबर बन के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे रीजनल कॉन्क्लेव के बाद इसका ग्रैंड फिनाले 9 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसमें राष्ट्रीय कॉन्क्लेव पुरस्कार समारोह और एक्सपो का आयोजन होगा। एमएसएमई देश की ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा इसके सशक्त होने की बात कहते हैं। अमर उजाला ने एक पहल की जिसमें एमएसएमई अपनी समस्याओं को रख सके और प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद कर सके। देश के विकास में इनका अहम योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।